बेसिकली वी नो दैट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेसिस कम फ्रॉम वीक एसिड्स। तो इन सब में आप H प्लस ऐड कर दीजिए, आपको इनके वीक एसिड्स मिल जाएंगे। पहला है अमोनिया। अमोनिया हम जानते हैं कि वीक बेस होता है, लेकिन इसको वीक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे पोलैरिटी से डिसाइड होता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी पोलैरिटी होती है, जस्ट एज हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले बॉन्ड में, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमॉस सेम होती है। लेकिन फिर भी अमोनिया प्रीडोमिनेंटली एज अ बेस एक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एंड इसको वीक ही एसिड बोलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट HCl सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि उसमें लोन पेयर नहीं है क्लोरीन के पास डोनेट करने के लिए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो या अमोनिया को भी वीक एसिड आप बोल सकते हैं। इससे H प्लस निकालेंगे तो NH2 माइनस इसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। उसी की तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, ये भी आके हम देखने वाले हैं जो पॉली बेसिक एसिड्स होते हैं उनमें से, यानी जो कि एक से ज्यादा H प्लस डोनेट कर सकते हैं, उनमें से अगर एक H प्लस आप निकाल दें तो नेगेटिव आयन बच जाता है, एंड उसमें से फिर दोबारा H प्लस निकालना बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी वही हो रहा है, OH माइनस के केस में इससे H प्लस निकालना बहुत कठिन है, इसीलिए ये एक वीक एसिड इसको कहेंगे, क्योंकि H प्लस आसानी से नहीं दे सकता। तो OH माइनस इज अ वीक एसिड, तो उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा O2 माइनस। एंड सिमिलरली फॉर H2 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो पोलैरिटी आपको कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, लेकिन होती जरूर है। हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के आए हैं, वहां पे लंडन फोर्सेस होती हैं जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट करती हैं H2 मॉलिक्यूल। सो डेफिनेटली टेम्पररी डायपोल इनमें होती है, उसकी वजह से जब एक हाइड्रोजन उससे निकाला जाता है तो H माइनस बच जाता है H प्लस निकालने के बाद। एंड क्योंकि डायपोल इसका वीक है, टेम्पररी होते हैं, इसलिए वीक एसिड इसको बोलते हैं, तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दैट these three examples are of strong conjugate bases from their weak acids. Certain water soluble organic compounds like phenolphthalein and bromothymol blue behave as weak acid and exhibit different colors in their acid and conjugate base forms. सो जो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं इन दो कंपाउंड्स के साथ, उनको एक एक करके देख लेते हैं हम। पहला, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट कलर शो करते हैं वाटर में, उसके लिए वाटर में घुलना जरूरी, डिसॉल्व होना जरूरी है इनका, दैट्स व्हाई दीज आर वाटर सोल्यूबल। एंड सेकेंडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिनोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट यू नो, एंड ब्रोमोथायमोल ब्लू, इसमें थायोल ग्रुप आ रहा है पीछे, जो कि आप देखेंगे 12th चैप्टर में इस बुक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि थायोल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो डेफिनेटली ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओल आ रहा है इसके पीछे, यानी अल्कोहल से रिलेटेड है। थायोल मींस सल्फर भी होगा इसमें। तो डेफिनेटली दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंडिकेटिव है। एंड तीसरा, वीक एसिड्स हैं, ये वीक बेसिस नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। फिनोल एक एसिड होता है, एंड इसके पीछे ओल लग रहा है ब्रोमोथायमोल के, मींस ये अल्कोहल, एंड अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक, सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दीज आर वीक एसिड्स ओनली। एंड इंडिकेटर्स की तरह इनको यूज करते हैं हम। इनका जो एसिड वीक एसिड फॉर्म होता है वो कुछ और कलर शो करता है, एंड व्हेन दे गेट कन्वर्टेड इनटू देयर कंजुगेट बेस दैट शो सम अदर कलर। एंड ब्रोमोथायमोल ब्लू एक कलरिंग इंडिकेटर होता है, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसके पीछे ब्लू आ रहा है। फिनोप्थिलीन होता है एक कलरिंग इंडिकेटर, ये आपको सीधे सीधे नहीं पता लग रहा होगा, ये आपको पता लगेगा जब क्लास 12 केमिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, वहां पे फिनोल की कलरिंग रिएक्शंस होती हैं, एक पर्टिकुलर कलर शो करता है रिएक्शन में फिनोल, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि आपको कि फिनोप्थिलीन भी कलरिंग इंडिकेटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। Such compounds are useful as indicator in acid base titrations। अब ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में आएगी redox reactions में। बेसिकली इसमें हम एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन से कंपेयर करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सम अदर सॉल्यूशन, इसी को टिट्रेशंस बोलते हैं। एसिड बेस्ड टिट्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, रेडॉक्स टिट्रेशंस हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स इनकी आएंगी। डेफिनेटली इनका इंडिकेटर्स का ही इस्तेमाल होता है इनमें, ये हम आगे भी देख लेंगे, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको। जैसे जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट,
तो जब वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आ जाती है डाइल्यूशन के बाद, तो ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वो सॉल्यूशन उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। एंड सेकंड, देयर आल्सो कैन बी यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स ये जो एसिड है इसका कलर ए, ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो चुका है, एंड कलर बी सिर्फ अपीयर हो रहा है सॉल्यूशन में। इसका मतलब सिर्फ वहां पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अब न्यूट्रल हो गई है, उससे चेंज नहीं हो रहा, स्टैटिक है, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऐसे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन से भी, इंडिकेटर्स की हेल्प से, क्योंकि एसिड का कलर वहां पे डिसअपियर हो चुका होता है। आर द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट। अब यहाँ से असली आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत होती है। अभी तक आप सिर्फ उनके कंसेप्ट ही पढ़ रहे थे जो कि रिक्वायर्ड होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे देखिए आयनिक कांस्टेंट आ रहा है, जस्ट लाइक द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी हैव स्टडीड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। So in pure water, एक water molecule act as an acid and another act as a base at the same time, तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वाटर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस तो होता नहीं है, वीक ही होते होंगे दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड वीक के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दिस वी ऑलरेडी नो। And this equilibrium looks something like this, with having a dissociation constant means equilibrium constant as the product of concentration of products divided by that of reactants। अब reactants यहाँ पे liquid water है देखिए, एंड liquid और solid state में हम जानते हैं concentration change नहीं होती है, तो यहाँ पे एक ही लिखा गया है, दो भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी ही लेना है एट द एंड ऑफ द डे हमें। जाएगा ही ये इस एक्सप्रेशन से। H2O is incorporated within the equilibrium constant to give a new constant Kw which is the ionic product of water। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आयनिक प्रोडक्ट आया है दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट से। H2O मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन 7.26 में, तो नीचे डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर में H2O कैंसिल हो जाएगा, और H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw। तो Kw इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए यहाँ से। and the concentration of H plus has been found experimentally at 10 to the minus 7 molar at 298 Kelvin। ये आप आगे देखने वाले हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से pH हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 7 है, इसका मतलब 7 pH आएगा यहाँ से, एंड 7 pH होता भी है न्यूट्रल वाटर का। 298 केल्विन यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर करेंगे तो ये जो Kw आयनिक प्रोडक्ट ये भी चेंज होगा और उसके साथ पीएच भी चेंज होगा। तो ये टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है कि कंसंट्रेशन कहाँ पे हमने मेजर करी है। एंड वाटर जब डिसोसिएट करता है तो H प्लस और OH माइनस इक्वल अमाउंट में नंबर में होते हैं, एक H प्लस निकलता है और एक OH माइनस, तो इसकी भी कंसंट्रेशन सेम होगी 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। तो वैल्यू ऑफ Kw होगी 298 केल्विन पे 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर स्क्वायर। मोलैरिटी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन मोलैरिटी में से, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा Kw की यूनिट, एंड उसका एग्जैक्ट नंबर होगा 10 टू द पावर माइनस 14। वैल्यू ऑफ Kw इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो इन जनरल इक्विलिब्रियम के लिए होता है वो ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो Kw भी होगा। एंड इसकी एग्जैक्ट वेरिएशन कैसे होती है टेम्परेचर के साथ, ये भी हम देखने वाले हैं, ये एक दो क्वेश्चंस में आएगा। पीएच कैसे वेरी होता है टेम्परेचर के साथ, न्यूट्रल वाटर का भी। द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000 ग्राम पर लीटर, ये हम लर्न कर चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने देखा था। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको बोल सकते हैं, या 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसको फिर ग्राम पर लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आएगा, because 1 liter contains 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का, 2 ग्राम पर मोल होगा H2 का, एंड ऑक्सीजन का 16, तो टोटल 18 हो गया। इससे मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कैलकुलेट की जा सकती है। ये जो डेंसिटी है इसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से, ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चले जाके मोल पर लीटर हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ गया 55.55 मोलर द मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। ये आपको पता होना चाहिए अब एज अ फैक्ट, हमने कंसेप्चुअली निकाल लिया इसको, अब एज अ फैक्ट आपको याद रहना चाहिए नंबर 55.55 मोलर होते हैं, ये कैलकुलेशंस में यूज होती है न्यूमेरिकल्स में।
Therefore the ratio of the dissociated water to the undissociated water can be given as डिसोसिएटेड वाटर वही होगा जितने H प्लस या OH माइनस वो सॉल्यूशन में दे रहा है, मींस 10⁻⁷ मोलर एक कंसंट्रेशन हमने निकाल दिया। अनडिसोसिएटेड वाटर की मोलारिटी हमने निकाली ली 55.5, तो इनको डिवाइड करेंगे जब विल गेट द 10⁻, अराउंड 10⁻⁹ ये मैग्नीट्यूड -9 आएगा, बहुत छोटा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम लाइज मेनली टुवर्ड्स अनडिसोसिएटेड वाटर, यानी डिसोसिएटेड टू अनडिसोसिएटेड रेशियो बहुत छोटा है, डिसोसिएशन बहुत कम हुई है, अनडिसोसिएटेड वाटर की टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लाई करता है। दिस शोज दैट वाटर इज अ वीक एसिड और वीक बेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, क्योंकि दोनों ही देता है H प्लस और OH माइनस भी, लेकिन होता वीक है क्योंकि LHS में इसका इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है, टूट ही नहीं रहा है, ये डिसोसिएशन बहुत कम हो रही है। अब एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक सॉल्यूशंस H प्लस कंसंट्रेशन के आधार पे आप जानते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। OH माइनस से ज्यादा है H प्लस की कंसंट्रेशन तो एसिडिक होगा, बराबर है दोनों की तो न्यूट्रल, विच हैपेंस इन द केस ऑफ प्योर वाटर, एंड बेसिक अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। नाउ द pH स्केल, हाइड्रोनियम आयन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है यार, H प्लस और हाइड्रोनियम दोनों सेम है। कंसंट्रेशन मोलैरिटी इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल नोन एज pH स्केल। तो हमने अभी देखा था यार H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ में जा रही थी, इतने बड़े नंबर को बोल पाना, एक्सप्रेस कर पाना डेफिनेटली कन्वीनियंट नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरा स्केल डिफाइन किया गया जिसको pH स्केल बोलते हैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए कन्वीनियंटली आसानी से हम बता पाए, इसमें सिर्फ नंबर हैं 1 से 14, कोई पावर नहीं लगानी आपको इसमें। लॉगरिदमिक सेल है, यानी जो 10⁻ है वो कन्वर्ट होगी लॉगरिदम में, यही इसका मेन कंसेप्ट है, कोर। pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10, यानी log टू द बेस 10 यहाँ पे होगा उसका नेगेटिव, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आगे आने वाला है, माइनस ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है pH ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन, एक्टिविटी होती है बेसिकली एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ हम देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर से कम होती है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड द मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसंट्रेशन H प्लस। तो सबसे पहले तो आपको डाइल्यूट सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये वो सॉल्यूशन है जिनकी कंसंट्रेशन 10⁻² मोलर से कम होती है। सो D से डाइल्यूट और D से 2, यानी 10⁻² से जिनकी कंसंट्रेशन मोलर में कम होती है। एंड एक्टिविटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारी केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं, 2 क्लास 11 क्लास 12 दोनों में ही कहीं नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका जिक्र आता है, वहां भी सिर्फ यही बात लिखी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में एक्टिविटी बराबर होती है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी के। तो सिर्फ एक सिंपल लाइन से आप याद रखिए, व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन मैग्नीट्यूड। डाइल्यूट और मैग्नीट्यूड से आप याद रख सकते हैं, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। इट शुड बी नोटेड दैट एक्टिविटी हैज नो यूनिट्स एंड इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन पर मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसको मोल पर लीटर से डिवाइड कर दिया तो डेफिनेटली एक्टिविटी की कोई यूनिट बचेगी नहीं। H प्लस आयन कंसंट्रेशन में डिफाइन करते हैं एक्टिविटी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ pH वी हैव जस्ट सीन माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होती है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अभी हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रिलेशन डिराइव किया है। Thus an acidic solution of HCl जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻² मोलर विल हैव अ pH ऑफ 2। यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। 10⁻² ये log A⁵ है, तो B आगे आ जाएगा, --2 प्लस हो जाएगा, एंड log 10 होता है 1, तो यहाँ से pH की वैल्यू 2 आ जाएगी 10⁻² से। Similarly, a basic solution of sodium hydroxide having hydroxide ion quotient 10⁻⁴ m, इसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10⁻⁻10। यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो हमने पीछे देखा था KW = H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, वो होता था 10⁻⁴ के इक्वल। यहाँ पे OH माइनस आपको गिवन है 10⁻⁴, इसको 10⁻⁴ से डिवाइड किया तो 10⁻⁻10 आ जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, और यहाँ से pH हो जाएगा 10। 25 डिग्री पे प्योर वाटर की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है -7, तो pH इसका हो जाएगा 7, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था।
एसिडिक सॉल्यूशंस जिनमें कंसंट्रेशन H प्लस की तो -7 से ज़्यादा होती है, एंड बेसिक में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम होती है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज़्यादा होती है। तो ऐसे आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आई थिंक हमने पीछे किया था कि ज़्यादा H प्लस की होती है जब एसिडिक होता है। यहाँ पे 7 इसलिए बताया गया क्योंकि न्यूट्रल इसी के केस में, 7 के केस में, तो इसलिए 10⁻⁷ केस का इस्तेमाल करके यहाँ पे बताया जा रहा है। एसिडिक के लिए पीएच, ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, 7 से कम है तो एसिडिक होगा, उससे ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है, एंड पीएच 7 के इक्वल तो न्यूट्रल बोलेंगे उसको। अब ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे, यहाँ पे इसका नेगेटिव लॉगरिदम लेके बोथ साइड, इसका भी के डब्ल्यू का भी जो पीएच के जैसा सिमिलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। अब यहाँ पे लॉग ए इंटू लॉग बी का आप फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पे माइनस बाहर है तो अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को माइनस कर देगा ये, एंड ये एच प्लस और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 हो जाएगा यहाँ से, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू। तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, जैसे हम माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को बोलते हैं पी एच, तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को बोलेंगे पी के डब्ल्यू, एंड पी एच और पी ओ एच के ये बराबर होता है 14 इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि 10⁻⁻14 वैल्यू होती है के डब्ल्यू की, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होगी 14। वैसे ही पी एच की वैल्यू इन दोनों के केस में जब हम 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं तो 10⁻⁷ होती है एच प्लस, और ओ एच माइनस की 10⁻⁷ अगेन, तो इन दोनों की वैल्यू 7 + 7 होगी, तो ये अगेन 14 आ रहा है यहाँ से। आल्दो के डब्ल्यू में चेंज विद टेम्परेचर, हमने ऑलरेडी देख लिया, द वेरिएशन इन पी एच विद टेम्परेचर आर सो स्मॉल दैट वी ऑफन इग्नोर इट, क्योंकि 10⁻⁴ में होता है ना, लॉगरिदम की टर्म्स में होता है पीएच, इसलिए इसकी वैल्यूज वैली नहीं करती हैं यूजुअली, इसलिए इसको कन्वीनियंट स्केल बोलते हैं, क्योंकि वेरिएशन में ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। ये हम आगे देखेंगे भी कि कैसे लॉगरिदम के आने से वैल्यूज में कम से कम चेंज होता है, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं हम। pKw is a very important quantity for aqueous solutions and controls the relative concentration of hydrogen and hydroxide ion as their product is constant। तो के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट क्योंकि कांस्टेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो पी के डब्ल्यू भी कांस्टेंट होगा, एंड अगर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों में किसी की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, तो दूसरे की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है पहले की चेंज होने के साथ, ये हम पता लगाते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू से इसको डिवाइड करके, बिकॉज के डब्ल्यू एक कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पी के डब्ल्यू रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस को बताता है, कंट्रोल करता है। इट शुड बी नोटेड दैट एज द पी ए स्केल इज लॉगरिदम, a change in pH just by 1 unit also means change in Aspergillus concentration by a factor of 10। Similarly अगर concentration change करिए by a factor of 100, ये change करेगा सिर्फ 2 यूनिट से। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, log 100 होता है log 10⁻², इसको 2 log 10 हम लिख सकते हैं, एंड log 10 1 होता है, ये भी हमने देख लिया था। सो नाउ यू कैन रियलाइज वाई चेंज इन पीएच विद टेम्परेचर इज ऑफन इग्नोर्ड, क्योंकि जब 100 टाइम्स चेंज होगी कंसंट्रेशन तब सिर्फ पीएच 2 टाइम्स चेंज होगा 2 यूनिट से, इसलिए टेम्परेचर से जो कंसंट्रेशन में वेरिएशन आती है पीएच के टर्म्स में उसको इग्नोर कर दिया जाता है। The pH of a solution can be found roughly with the help of pH paper that has different color in the solution of different pH। तो ये हमने देखा ही था कि एसिड्स ब्लू पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड अगर डिफरेंट पीएच होगा, यानी एसिड्स में भी तो डिफरेंट पीएच होता है 1 2 3 4, तो जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा करेगा वो उस रेड कलर की पीएच पेपर के। सो दैट्स वाई पीएच पेपर के कलर डिफरेंट होता है इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच। नाउअडेज पीएच पेपर इज अवेलेबल विद 4 स्ट्रिप्स ऑन इट
डिफरेंट स्ट्रिप्स हैव डिफरेंट कलर्स एट द सेम पीएच। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस पीएच पेपर का। 4 स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर पीएच 14 की बात करें तो अगेन चारों के चारों पे आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है। एंड कुछ स्ट्रिप्स ऐसी भी होंगी जहाँ पे नोटिस कर पाना मुश्किल है कि चारों का कलर डिफरेंट है। जैसे कि इस 4 को देखें, हमें 2 का कलर सेम दिखाई दे रहा है। तो ये एक कंफर्म बात है कि चारों स्ट्रिप्स का सेम पीएच पे कलर डिफरेंस होता है। उसमें वेरिएशन स्लाइड हो सकती है जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन होता ज़रूर है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसका। This is to ensure that this pH paper works with the solutions of different colors, because nature में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता pH और कलर ऑफ द सॉल्यूशन में। जैसे आप ब्लड प्लाज्मा एग्जांपल लें जो कि स्ट्रा कलर का यानी स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, ये हम बॉडी फ्लूइड से सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। एंड लेमन जूस ये भी स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। तो कलर डिफरेंस दोनों में कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एसिडिक होता है लेमन जूस, और ब्लड प्लाज्मा ये स्लाइटली बेसिक होता है। तो कलर से आप डेफिनेटली पीएच का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नेचर में ऐसा कोई रूल नहीं है। ये तो हमने ह्यूमंस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस पेपर पीएच पेपर का इस्तेमाल किया है कलर से पीएच को इंडिकेट करने के लिए। क्योंकि एक सेम पीएच के सॉल्यूशंस का भी कलर डिफरेंट हो सकता है एंड अपोजिट चीज़ भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंट कलर्स यहाँ पे शो किए गए एट द सेम पीएच टू keep up with the types of colors of solutions that are found in the nature. pH in the range from 1 to 14 can be determined the accuracy of 0.5 using pH paper. तो 0.5 की एक्यूरेसी होती है, 1 की नहीं होती, यानी कि 0 1 2 3 ये तो pH ये बता ही पाएगा। 2.5 3.5 1.5 ये भी ये बता सकता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, एंड ये क्लियर भी होता है देखने से। लेट से अगर 6 के आधे पे जा रही है वो पीएच की लाइन, इसका मतलब 6.5 तक पहुंचा है। 6 से आधे से कम है या आधे से ज़्यादा ये नहीं बता पाएगा, परसेंटेज में नहीं बताएगा 40% 60%, क्योंकि वो देख के नहीं बता सकते आप। आधा ज़रूर बता सकते हैं, आधा पहुंचा है कलर आधा नहीं पहुंचा है, डेफिनेटली वो बताया जा सकता है। तो देख के ये पता लग रहा है कि 0.5 की एक्यूरेसी होती है इसमें। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेंज पॉइंट। एंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको समझा दिया कि डिफरेंट कलर्स होते हैं सेम पीएच पे, ऐसा क्यों होता है। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी पीएच मीटर्स आर यूज्ड विच मेजर्स द पीएच डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन विद दिस मच 10⁻³ प्रिसीजन। तो इसका ज़्यादा होता है डेफिनेटली। मीटर है ये एक डिवाइस है, तो पेपर से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी, दिस इज ऑब्वियस। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1 यानी -1 की है वहाँ पे एक्यूरेसी, यहाँ पे -3 की है 10⁻³ की। सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू पीएच पेपर। एंड पीएच पेपर के अंदर ER आता है, पीएच मीटर के अंदर भी ER आता है, एंड ये जो वर्ड है 100 इसमें भी RE एक साथ आ रहा है। तो 100 टाइम्स मोर प्रिसाइज होता है, ना कि 10 या फिर 1000 टाइम्स, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन चेंजेस को मेजर करने के लिए। हम नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में भी देखेंगे, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारी इक्वेशंस आती हैं इससे एसोसिएटेड। तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा कि पीएच मीटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ऑफ द सॉल्यूशन की वजह से पीएच यानी कंसंट्रेशन चेंजेस मेजर करता है। इसका साइज होता है एक राइटिंग पेन के जितना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि थर्मोमीटर पीएच मीटर के जैसा ही होता है, वो भी राइटिंग पेन के साइज का ही होता है। नाउ एग्जाम्पल 16 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपको दी है, पीएच आपको बताना है। तो पीएच इज टू माइनस log ऑफ H प्लस, यू नो दिस फॉर्मूला। एंड यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं log AB log A प्लस log B। log 3 की वैल्यू होती है 0.47 यानी 0.5 के आसपास, एंड इसके आगे 0.8 लग रहा है, तो इसे आप याद रखिए कि 0.58 होगी, 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा 0.58। एंड log 10⁻³ ये -3 आगे आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 आ गया है, इसमें से 0.58 आपको निकालना है। तो 2.42 एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आ रही है log की, ये निकालनी आनी चाहिए आपको। pH 2.42 आ रहा है, इसका मतलब एसिडिक है, ये भी इन्फर आउट किया जा सकता है इससे। नाउ द 17th एग्जाम्पल, pH आपको यहाँ पे गिवन है
of solution of HCl, calculate the pH of 10 to the power minus 8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। जी हाँ, सॉल्यूशन ऑफ HCl है मतलब वाटर सॉल्वेंट है और HCl यहाँ पे सोल्यूट है। इसका पीएच आपको निकालना है। एनसीईआरटी में एक लंबा तरीका लिया गया है, पहले पीओएच निकालना है फिर उससे पीएच निकालना है, यानी अलोंग मेथड इज टेकन बाय एनसीईआरटी। लेकिन हम सीधे H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल के पीएच निकाल सकते हैं, तो हम लंबे मेथड से नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल वाटर के अंदर 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पे क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर दिखा रहा है HCl की कंसंट्रेशन, तो यानी H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर H प्लस कंट्रीब्यूट करेगा HCl। तो ऐसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगी। इसको हम सकते हैं 1.1 10 टू द पावर माइनस 7। ये जो 10 टू द पावर माइनस 8 है इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो ये टोटल हो गया 1.1 10 टू द पावर माइनस 7। अब इससे हम पीएच निकाल सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। एंड ये जो 1.1 है लॉग 1.1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1.1 की 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 0.02 होगी। ये 1 और 1 2 होता है, इसे आप याद रख सकते हैं कि 0.02 है इसकी वैल्यू। 0.20 नहीं हो सकती बिकॉज ये लॉग 2 की वैल्यू होती है, तो 0.02 होगी, 0 से थोड़ी ज़्यादा। और 10 टू द पावर माइनस 7 से तो 7 आएगा, तो 7 से थोड़ा सा कम 6.98 पीएच हो जाएगा। डेफिनेटली ये होना ही है। HCl एसिडिक होता है एंड न्यूट्रल वाटर में अगर HCl ऐड करेंगे तो उसका पीएच डिक्रीज करेगा, यानी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज करेगा वहाँ पे। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा मेथड लिया गया है एनसीईआरटी ने, पहले पीओएच निकाला है फिर उससे पीएच निकाला है 10 टू द पावर माइनस 14 का इस्तेमाल करके और KW का, या फिर 14 यू कैन से पीएच और पीओएच की टर्म्स में। पीओएच विड बी 14 माइनस पीएच वुड बी 14 माइनस पीओएच। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे भी हम निकाल सकते हैं। द पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस आर गिवन हेयर। एग्जैक्टली आपको वैल्यूज नहीं याद रखनी है इनकी, लेकिन कौन से सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक, ये जरूर क्लियर होना चाहिए आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते होंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का जो पीएच है वो 14 होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी गई है टू द मैक्सिमम, तो इसलिए इसकी जो पीएच है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगी, ऐसे आप याद रखते हैं। मैक्सिमम से भी इंक्रीज है क्योंकि कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की है, OH माइनस की भी इंक्रीज हो जाएगी, तो एक इंक्रीज हो रही है 15, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ऐसे ही कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, इसको सैचुरेटेड एसिड सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 0 होगा जो HCl है, नॉर्मल HCl उसका पीएच, लेकिन कंसंट्रेटेड आपने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, सैचुरेट कर दिया इसको, तो ये भी 1 से डिक्रीज हो जाएगा, 0 से -1 हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम्स वैल्यू होती हैं एसिड्स और बेसिस की, ये आपको याद रखनी होती है, आसान होता है इनको याद रखना। 1 मोलर HCl का पीएच 0 होगा, जैसे 14 होता है 1 मोलर NaOH का पीएच। 0.1 मोलर यानी 10 पार डिक्रीज कर रहा है, तो 14 से 13 हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। सिर्फ इतनी ही वैल्यूज आपको याद रखनी है इसमें। लाइम वाटर का पीएच बेसिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली, एस ब्लॉक एलिमेंट में देखने वाले हैं इसको। तो हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक पीएच होगा, ये तो याद हो ही जाना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्चुअली इन दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है, इन दोनों का फॉर्मूला एक ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर की कंसंट्रेशन का बेसिक डिफरेंस होता है जो कि एस ब्लॉक में हम देखेंगे। तो 10.5 और 10 ये दोनों पीएच इन दोनों का आप सेम ही मान सकते हैं, बेसिक होता है, सिर्फ इतना याद रखिए। एग वाइट एंड सी वाटर, इन दोनों का पीएच स्लाइटली बेसिक होता है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो वर्ड है बेस, इसके एंडिंग में एस ई आता है और सी के स्टार्टिंग में भी एस ई आ रहा है, और एंडिंग में ई आता है, इसे एग वाइट के स्टार्टिंग में ई आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि स्लाइटली बेसिक होगा इन दोनों का नेचर। ह्यूमन ब्लड, ब्लड तो बी से स्टार्ट ही हो रहा है तो स्लाइटली बेसिक होगा। वैल्यूज मत याद रखिए, क्या नेचर है सिर्फ इतना याद रखना है। मिल्क होता है स्लाइटली एसिडिक नेचर का। मिल्क के अंदर, या तो आप जानते होंगे लैक्टोज शुगर होती है जो इसको मीठा बनाती है, और लैक्टोज से बनता है लैक्टिक एसिड जो कि दही में होता है। एसिड है मतलब स्लाइटली एसिडिक नेचर होगा।
ह्यूमन सलाइवा, यहाँ पे इसका पीएच गिवन है 6.4, लेकिन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में देखेंगे आप 6.8 पीएच सलाइवा का वहाँ पे बताया गया है। तो वैल्यूज पे नहीं जाना है आपको, इतना ध्यान रखिए कि स्लाइट एसिडिक नेचर होता है ह्यूमन सलाइवा का, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको ये, क्योंकि वहाँ पे याद रखना है हमको एग्जैक्ट पीएच भी। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच 5 होता है, यानी स्लाइटली ये एसिडिक नेचर की होती है। इस वर्ड में ए सी आता है ना, एसिड वर्ड में भी ए सी आ रहा है, तो इससे आप याद रख पाएंगे। एंड जूस चाहे कैसा भी हो, टमाटो, लेमन हो या गैस्ट्रिक जूस हो, सभी एसिडिक टाइप ऑफ जूस ही होते हैं। एक याद रख लीजिए, गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl होता है, ये हमने इस चैप्टर में देखा था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी देखने वाले हैं, क्योंकि एसिडिक होता है। तो ये से याद रखिए कि सारे टाइप के जूसेस में एसिड्स जरूर मिलेगा आपको। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक में, क्योंकि हमने ऑलरेडी जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से भी, और कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है इसके बारे में, प्रेशर्स जहाँ पे आता है, CO2 घुली होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये हम पी ब्लॉक चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इससे आप याद रखें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी नेचर एसिडिक होता है। विनेगर तो इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड होता ही है, तो ये तो एसिडिक होगा ही, बाकी सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ वीक एसिड्स, तो अब इन जनरल वीक एसिड्स के बारे में बात कर रहा है। वाटर का हमने देख लिया आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट,